अब देखना गायत्री का डब्बा कैसे गोल होता है। जीजू, आपको क्या लगता है भाभी ने मम्मा पापा पे जादू सबसे पहले कब किया होगा? अब एग्जैक्ट टाइम तो बताना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है गायत्री ने उस वक्त चक्कर चलाया होगा जब माँ ने उसे पहली बार मंदिर में देखा होगा। वासु, you mean to say it's all pre-planned? और नहीं तो क्या, वरना माँ को गायत्री में साक्षात देवी कैसे नजर आती है? भगवान बचाए ऐसी देवी से। In a way it's good only. वो ऑफिस जाएगी तो कम से कम घर पे तो उसका असर कम होगा ना। इस गलत फहमी में मत रहना कविता, ये जादू टोना करने वालों का असर कभी कम नहीं होता है। ये लोग कुछ चीजें घर में या घर के आसपास रख देते हैं या तो खाने में मिलाकर कुछ खिला देते हैं ताकि इनके जादू का असर कभी कम ना हो। बहुत डेंजरस होते हैं ये लोग, मैंने खुद अपनी आंखों से कई लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। जीजू प्लीज, मुझे डर लगता है। अच्छा पूजा, माँ से कुछ मत कहना, वैसे वो परेशान है। आप आ गए मम्मी? माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? क्या हुआ माँ जी? खाने की चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं, वो मैं देख लूंगी। विक्रम का हाल तो धोबी के कुत्ते जैसा है। बिल्कुल, ना घर का ना ऑफिस का। ये कैलाश नाथ सचमुच बूढ़ा हो गया है। इतना बड़ा बिजनेस अपनी बहू के हाथों में दे दी। डूबेगा कैलाश नाथ, जरूर डूबेगा। अगर नहीं भी डूबेगा तो हम किस दिन काम आएंगे? चल। वासु, तुम्हें क्या लगता है अब विक्रम क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता वो, इज हार्मलेस। दैट्स नॉट गुड न्यूज। उसे कुछ तो करना चाहिए। वासु से प्रोवोक करो कि वो कुछ करे। मैं घर के चिराग से घर को आग लगाना चाहता हूं। आइए हरीश भाई, आइए। अरे हरीश भाई, सब मजामा? क्या मजामा, परेशान है बेचारे। क्यों, क्या हुआ? इनके जैसे शरीफ आदमी को हमारा ऑफिस पेमेंट नहीं दे रहा। चेक तैयार है लेकिन उस पर सिग्नेचर नहीं है। वासु, इनका कोई चेक मेरे सामने नहीं आया भाई। क्योंकि इनका चेक मैडम के पास गया है। कौन मैडम? गायत्री। क्या विक्रम सेठ, गायत्री मैडम ही तो आपके मिसेज है ना? हाँ वर्षा, हरीश भाई, हरीश शाह का चेक आपके पास है, मेरे पास ले आइए फौरन, राइट नाउ प्लीज। मैं वही बोला कि विक्रम सेठ के होते हुए उनके मिसेज बिजनेस संभाले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाइए लाइए, 4 दिन पहले का तो डेट है इस पे। लेकिन सर मैडम ने कहा है इनकी मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम है। देखिए मिस वर्षा, आइंदा इनके चेक्स जो हैं वो आप मेरे पास ले आइए, ओके? ये लीजिए हरीश भाई। लेकिन सर ये चेक ऑनर नहीं होगा। क्यों ऑनर नहीं होगा? बैंक में इंस्ट्रक्शंस दी गई है, अब से चेक पर आपका सिग्नेचर नहीं चलेगा। किसने दी ये इंस्ट्रक्शंस? बड़े सेठ जी ने। Get out! अब ये किस काम का? बेकार है। इसका मतलब मार्केट में जो न्यूज है वो बराबर है। कैसी न्यूज़ हरीश भाई? यही कि इनके मिसेस ने इनकी। हरीश भाई देखिए प्लीज। विक्रम रिलैक्स। देखिए साहब, हाथ नीचे रख के बात कीजिए। चेक पर जिसका साइन चले ना वही बॉस, बाकी सब शोबाजी। विक्रम, अभी भी वक्त है, कुछ कर ले वरना सब। क्या करूं वासु, क्या करूं मैं यार? बैंक से बात। अरे बैंक से बात करके क्या होगा? मेरी बात सुन। बैंक से बात कर, अपने इन्वेस्टर्स को समझा, उन्हें कहे कि वो अपना पैसा वापस ले लें वरना गायत्री उनका पैसा डुबा देगी। और जब वो अपना पैसा वापस मांगेंगे, बाबूजी पर प्रेशर बढ़ेगा और उनको मजबूरी में अपना फैसला बदलना पड़ेगा। सिंपल। अक्षय, अक्षय एक और आइसक्रीम? अरे चुक्की ना दीदी, आप खेलिए ना। पूजा, तुम्हें मालूम है जब से स्कूल से आए बस आइसक्रीम ही खाए जा रहे हैं। अक्षय इज स्ट्रॉन्ग मैन, है ना अक्षय? स्ट्रॉन्ग मैन, अगर बीमार पड़ गया तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? अरे मम्मी, बैडमिंटन खेलोगे?
नहीं बाबा, मुझे नहीं आता खेलना। नानी आइसक्रीम खाओगी? नहीं बेटा, तुम खाओ। ओके पूजा। स्ट्रॉन्गमैन, जरा वो शटल देना। माँ मुझे नींबू मिला। नींबू? मामा, मामा देखिए क्या है। रो बेटा, छोड़ो इसे। ये यहाँ कैसे पहुंचा? जाओ बेटा, जाकर हाथ धो लो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? तुम कैसी बातें कर रही हो रेवती? मुझे जादू टोने पे कोई विश्वास नहीं है। मेरा जी घबरा रहा है। ओहो, तुम्हारा घबराना बेमाने है। अरे नींबू में सुई चुभोकर अगर कोई किसी का बिगाड़ सकता तो दुनिया कब की तबाह हो गई होती। तो फिर क्या करूं? माँ हूं मैं, अपने बच्चों को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी रेवती। तुम मेरी तरफ देखो, इधर देखो। तुम पूजा करती हो ना? तुम्हें देवी मां पर विश्वास है ना? तो बस ठीक, देवी मां हमारा सब कुछ ठीक करेंगी। चाहे मैंने विक्रम की पत्नी चुनने में कोई गलती तो नहीं की। ये तुम क्या कह रही हो रेवती? गुरुजी ने कहा था ना कि विक्रम की पत्नी साक्षात देवी होगी। तुम कहना क्या चाहती हो रेवती? मेरा घर नर्क क्यों बनता जा रहा है? जब से वो आई है, इस घर की सुख शांति खत्म हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों? मैनेजर साहब, आपकी सोच भी कमाल है। एक इनएक्सपीरियंस लड़की को आप इतना बड़ा लोन देना चाहते हैं। उसका क्या, वो तो अपने हाथ ऊपर कर देगी। आपके बैंक को तो नुकसान होगा ही, लेकिन आपकी नौकरी के साथ क्या होगा? हाँ, मेरी बीवी तो ज़रूर है, लेकिन ये सब घर के मामले थोड़ी आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो भी फ़ोन पर। देखिए मैनेजर साहब, मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ। आपको नहीं चाहिए तो वो आपकी मर्जी, लेकिन नुकसान के बाद तो आपकी नौकरी का पता नहीं क्या होगा। राइट और रॉन्ग? हेलो हेलो हेलो। फोन रख दिया। दो कौड़ी का मैनेजर समझता है कि आपने आपको फोन डिस्कनेक्ट करता है। देख लूंगा तुझे। और खाओ आइसक्रीम्स। बहुत शौक था ना तुम्हें इसे स्ट्रॉन्ग मैन बनाने का। अब मैंने क्या किया? टेम्परेचर तो देखो ना कितना है। 100 ही तो है ना, खामखा चिल्ला रही हो। कैसी तबीयत है अक्षय की? क्या हुआ बेटी? मम्मा, एक्चुअली ना दीदी बहुत परेशान है अक्षय के बुखार को लेकर। डॉक्टर को बुलाया? मम्मा, दीदी के दिल में डर बैठ गया है। कैसा डर? इन्हें लगता है कि अक्षय को बुखार उसी नींबू को हाथ लगाने से आया है। मम्मा, ये सब क्या हो रहा है? अक्षय का बुखार बढ़ता ही जा रहा है। आप तो कहती थी हमारे घर में देवी का निवास है, लेकिन ये
ये सब क्या है माँ? हे माता, हमारे इस घर को जादू टोना से बचा ले। माँ, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? अपने ही घर में डर लगने लगा है। हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए माँ। मेरे इस घर को टूटने से बचा लीजिए। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे माँ जी, आप? तुम क्यों मेरे घर को बर्बाद करने पर तुली हो? जी? तुमने अपने जादू टोने का जाल मेरे घर में क्यों फैला रखा है? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर ये क्या है? ये मेरे घर में कैसे आ गई? ये क्या है? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं। मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैं नहीं जानती ये क्या है और यहाँ कैसे पहुंची। ये मुझे मंदिर में मिली, तुम्हारी देवी माँ की मूर्ति के पीछे रखी हुई थी। माँ जी, मेरा यकीन कीजिए। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? माँ जी, मैं आपको कैसे साबित करूं? ठीक है, आप आइए मेरे साथ। आइए ना, चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। मैं आपको साबित करती हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। आइए मेरे साथ। बहू, ये सब क्या है बहू? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम ये गायत्री, तुम तो समझदार हो। ये सब करवा के तुम सिद्ध क्या करना चाहती हो? What do you want to prove? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आज मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। एक बात याद रखना देखती, अगर आज के बाद ऐसा कुछ मेरे घर में हुआ तो सब लोगों के लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। बहू, अपने कमरे में जाओ।
बैंक और इन्वेस्टर से बात की तुमने? सबसे बात कर ली और सबने मुझे इनकार भी कर दिया। बाबूजी ने पहले से ही बात कर रखी थी। वासु, ये गायत्री मुझे दिन ब दिन बर्बाद कर रही है। Relax. Get yourself another drink. ये तो अपनी बीवी से पूछे बिना बर्तन तक नहीं मांजता। अरे बर्तन क्या, ये तो बिना पूछे कोई काम ही नहीं करता है। बीवी अगर वापस जाएगी तो यही होगा। और हर बात में उसी का हुक्म चलेगा। साला चोरू का गुलाम। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, हम आपसे नहीं, आपसे कुछ नहीं कह रहे थे। हम लोग आपस में बात कर रहे थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। Sorry, It's sorry. okay. Relax. It's okay. वासु, Relax, Vicky. It's okay. Sorry once again. चल, चल विकी, चल, चल. Relax. Relax. पत्नी पे जोर नहीं चलता और दूसरों पे रौब जमाते हो। किस बात का गुरूर है तुम्हें? हाँ? कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास। सुना है तुम्हारे बाप ने तुम्हें बिजनेस से बाहर कर दिया। बट यू डोंट वरी, मेरे पास चपरासी की नौकरी है, करोगे? विकी, relax. विकी. विकी. राज, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। विक्रम, मैंने कहा कि कुर्सी छोड़कर हट जाओ। अगर तुम वहां से नहीं हटे तो मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकलवा दूंगा। चेक पर जिसका साइन चले ना वही बॉस, बाकी सब शोबाजी। मेरे पास चपरासी की नौकरी है, करोगे? क्या क्या बात है? ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे हाथ मत लगाइए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज रुक जाइए। अरे जीती रहो बहू। देखा हमारी बहू समय की कितनी पाबंद है, और यही होती है एक सक्सेसफुल मेहनती बिजनेसमैन की निशानी। मुझे यकीन है बेटी, तुम जरूर कामयाब होगी। पता नहीं बाबूजी, आपको मुझ पर इतना यकीन क्यों है? क्या बात है बहू, तुम कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। नहीं माँ जी, कुछ बात नहीं है। अपना ख्याल रखना बहू। जी माँ जी। वो देखो, मैडम जा रही हैं बिजनेस संभालने। जब तक 1-2 करोड़ का चूना नहीं लग जाएगा ना पापा को, उन्हें समझ नहीं आएगी।
पूछा, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसके पास ऐसी कौन सी चीज है, हम जब भी इसके साथ बुरा करते हैं इसका कुछ अच्छा ही हो जाता है। What are you trying to say? मुझे तो लगता है जरूर ये उस मूर्ति का चक्कर है। कौन सी मूर्ति? पूजा, वो मूर्ति जो ये अपने घर से लेके आई थी। जब देखो वो उस मूर्ति से बात करती रहती है। Some conversations with God, I tell you. दीदी प्लीज टॉक सम सेंस। हमने भाभी पर जादू टोने का झूठा इल्जाम लगाया था। Now you've actually started believing it ना? तुम्हें क्या लगता है देवी माँ के पास टाइम ही टाइम है ना, कि वो हॉटलाइन पर भाभी से बातें करती रहे और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करती रहे? पूजा, आई एम सीरियस। जब देखो वो मंदिर में बैठे उस मूर्ति से बातें करती रहती है। पूजा, वो उस देवी माँ की मूर्ति को माँ बोलती है। अच्छा, अगर ये बात है तो भाभी को अपनी माँ को खोने का बहुत दुख होगा, है ना? एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, मुझे आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मैंने कंपनी के एक्सपेंसेस चेक किए। इतना फिजूल खर्च, ये सब क्या है? लुक, वी हैव टू कट कॉस्ट। आइंदा अगर आपको कोई भी पेमेंट करनी हो तो पहले मुझे कंसल्ट कीजिए। मुझसे पूछे बिना कोई पेमेंट नहीं होगी। इज दैट अंडरस्टूड? लेकिन मैडम, अगर विक्रम साहब ने हमसे पैसे मांगे तो? विक्रम, तुझे अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। भूलना पड़ेगा कि वो तेरा क्या है। वासु क्यों मूड खराब कर रहा है? लेट इट बी ना, छोड़ो यार। चल तेरा मूड ठीक किधर। आज रात शेट्टी के क्लब में जमकर जुए का सेशन होने वाला है। सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दैट? रोज तो होता है। What's wrong with you, वासु? आज राज छावरिया भी जुआ खेलने आ रहा है। हाँ, दैट्स स्पेशल। राज छाबरिया। गायत्री, तुमने बड़ी अक्लमंदी का काम किया है, मेरी सलाह मानकर। अब जल्दी से जल्दी पूरे बिजनेस पे कब्जा कर लो। ये आप क्या कह रही हैं मामी? तुम्हारे अच्छे के लिए तो कह रही हूँ, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, सिर्फ अपने दो नंदों का ख्याल रखना। जितनी चेहरे से चालाक है उतनी ही दिमाग से भी।
क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ गायत्री? क्या हुआ? मामी, मामी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है मामी। ड्राइवर जल्दी चलो। क्यों किया तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा? हमारी बात न मानने की सजा है। और हाँ, पापा मम्मी से शिकायत करने का सोचना भी ना, क्योंकि हम इनकार कर देंगे। और आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। चले दीदी। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, जरा संभल कर, विक्रम के पास 3 बेगम है। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में फोन करूँगा। चैन से खेलने भी नहीं देते। सॉरी, किसकी चाल थी? ₹1,00,000 की चाल। नहीं बेटा,
अपने आप को संभालो बेटा। मामा जी, सब कुछ तो खत्म हो गया, अब संभालने के लिए बचा ही क्या है? ना, कुछ भी खत्म नहीं हुआ ना। अरे पागल, तेरी भक्ति कोई मूर्ति की मोहताज नहीं है बेटा। तूने जो खोई है वो सिर्फ मूर्ति है। तेरे पास जो बचा है वो तेरा अटूट विश्वास, तेरी अटूट भक्ति, और वो तुझसे कोई भी नहीं छीन सकता बेटा, कोई भी नहीं। बस बेटा, अपना ख्याल रखना। शेट्टी साहब। यस मिस्टर विक्रम। 5 लाख के काउंटर्स। राइट सर। वेटर, ब्रिंग द काउंटर। लाख और। क्या बात है, मेरी भी और। मिस्टर विक्रम, ओके, लाख और। ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। पॉसिबल कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो रहा है सर, मुझे लगता है शायद कंप्यूटर में कोई खराबी। क्या प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी फोन करके आता हूँ। कार्ड्स डबल पे रहने दीजिए, चूहे का आंसू है। वासु, कार्ड्स। मेरे क्रेडिट कार्ड डिसकंटिन्यू किए गए हैं। ब्लॉक? हाउ कैन ब्लॉक कैसे किए जा सकते हैं? किसने किया ये? मेरे ऑफिस से, लेकिन किसने ये इंस्ट्रक्शंस दिए आपको? आपको पता नहीं मतलब कैसे? लेटर पे किसी का सिग्नेचर तो होगा। मिस्टर विक्रम, मेरे पैसे। शेट्टी साहब, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ओके शेट्टी साहब, शो। बेगम ले जाइए आपके पैसे। वेट अ मिनट। इतनी भी जल्दी क्या है? मुझे भी अपने पत्ते खोलने दीजिए। बादशाह, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर विक्रम, लगता है तुम्हारी तकदीर में बेगम से भिड़ना लिखा है। अच्छा भैया, ये सारा बात। ये सब बाद में, पहले मेरे पैसे मिल जाएंगे शेट्टी साहब, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कब मिलेंगे? डोंट शाउट एट मी, अगले हफ्ते मिल जाएंगे। मिस्टर विक्रम, कमिट करने से पहले अपनी बेगम से इजाजत तो ले लो। आशु, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई आजकल। मेरे क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल करवा दिए। तुझे क्या लगता है ऐसा करके तू मुझसे बदला ले? तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई आज, उसका बदला मैं जरूर लूंगा। और ऐसे लूंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। इसे साइन कर दो। ये पैसे मेरे नहीं है, बाबूजी के हैं। मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? पागल हो गई हो? मेरे हाथ मरना चाहती हो? साइन कर दो इसे। मैं नहीं करूंगी साइन। कल रात की बात भूल गई, याद दिलवा दो। अभी इसी वक्त यहाँ।
सारे चेक्स पे साइन कर देना। क्या कर रहे हो तुम? आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे तो मेरी जान भी ले लीजिए, लेकिन मैं चेक पे साइन नहीं करूंगी। क्या सोच रहा है? गायत्री को अपने घर से बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब मेरी जिंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा। इरादा नेक है, लेकिन करेगा कैसे? डिवोर्स कर दूंगा। ना विक्रम, ऐसी गलती तुम कभी नहीं करोगे, क्योंकि बाबूजी तुझे घर से बाहर निकाल देंगे और सारी जायदाद गायत्री के नाम। क्या करूं? एक रास्ता है विक्रम, तू पत्नीव्रता पति बन जा। जब गायत्री कहे उठ तो उठ जाना, जब वो कहे बैठ तो बैठ जाना। एक अच्छे बच्चे की तरह उसकी आज्ञा का पालन कर। शराब, सिगरेट, जुआ, लड़की, ये सारे शौक छोड़कर हाथ में मंजीरा पकड़ लेना और दिन भर देवी माता की भजन गाना। आंसू, स्टॉप इट, स्टॉप इट। एक और रास्ता है विक्रम, अगर तू उस पर चल सकता है तो। गायत्री का खून कर दे। किल हर। मारते इसे। विक्रम, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसने तेरी आजादी छीनी है विकी। नहीं विक्रम, इसने तुझे कभी नहीं रोका। इसी की वजह से तेरे हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया। इस बेचारे ने तेरी सफलता के लिए निर्जल व्रत रखा। ऑफिस पर कंट्रोल, तेरा खर्चा, ये सब बंद हुआ इसकी वजह से। विक्रम, गायत्री बाबूजी की दी हुई जिम्मेदारी पूरी कर रही थी। विकी, सोच मत, मार दे इसे। सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। ऐशो आराम की जिंदगी वापस आ जाएगी। सोच क्या रहा है विकी? आगे बढ़, गला घोंप दे इसका। आगे बढ़ विकी, आगे बढ़, आगे बढ़। क्या बात है? आप सो ही नहीं रहा था?
तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी? देखो, अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात पर यकीन ना हो तो बेझिझक मुझे बता देना, साफ साफ बता देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बात क्या है? समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। ऐसी क्या बात है जो आप कह नहीं सकते? जब से तुम इस घर में आई हो, मैंने तुम्हें कभी पत्नी नहीं माना है। तुम मेरे लिए प्रॉब्लम रही हो, और ऐसी प्रॉब्लम जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता था, इस घर से निकालना चाहता था। ये सारी बातें आप आज क्यों? प्लीज मुझे कहने दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं तुमसे हारना नहीं चाहता था, लेकिन हर कदम पे तुमने मुझे हरा दिया। और मैं तुमसे नफरत करने लगा, इतनी नफरत करने लगा मैं तुमसे कि कल रात में। क्या हुआ कल रात? हाँ? बताइए ना, क्या हुआ कल रात? प्लीज आप मुझे बताइए, क्या हुआ कल रात? गायत्री, कल रात मेरे मन में ख्याल आया कि मैं तुम्हारा खून कर दूं। और कल पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गिर चुका, कितना बुरा बन चुका हूं मैं। गायत्री, मैं बहुत कुछ हो सकता हूं, लेकिन मैं एक खूनी तो नहीं हो सकता। इस नफरत की वजह से मैं अपने घर से, अपने आप से मैं कितना दूर चला गया था, भटक गया था। लेकिन मैं वापस लौटना चाहता हूँ। मैं गायत्री, मैं वापस घर लौटना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकती? क्या तुम मुझे अपना सकती? प्लीज। बस कीजिए आप, रोना बंद कीजिए। जो हुआ उसे भूल जाइए। कैसे भूल सकता हूँ? और भूलना भी नहीं चाहता। तुम्हारे हर जख्म को याद रखना चाहता हूँ, ताकि उन्हें अपने प्यार से भर सकूं। I promise you, गायत्री, आज के बाद तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ खुशी नजर आएगी। मैं तुम्हें वादा करता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। हीरो गायत्री, अब एहसास हुआ कि सच कहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन सच कहने के बाद दिल कितना हल्का होता है गायत्री। I'm sorry, I'm sorry. चुप हो जाइए, बंद कीजिए रोना। हम माँ बाबूजी के पास चलते हैं, हम उन्हें खुशखबरी देंगे। बाबूजी ये सब सुनकर कितने खुश होंगे। बाबूजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं हूं ना आपके साथ, मैं चलूंगी आपके साथ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने विक्रम की बात पर यकीन करना छोड़ दिया है। बाबूजी, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये सच कह रहे हैं। विक्रम ने आज तक सच बोला है जो आप बोले। गायत्री,
मैंने कहा था ना, बाबूजी कभी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। बाबूजी, ये कहाँ का इंसाफ है कि आप किसी इंसान की बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास न करें क्योंकि उसने कभी झूठ बोला था। इस तरह तो कभी भी किसी को सच बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा बाबूजी। आई एम सॉरी बाबूजी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक बार आप इन्हें समझने की कोशिश तो कीजिए ना। बाबूजी, बाबूजी मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं बदल गया हूं? देखो विक्रम, जो बात इंसान अपनी जबान से साबित नहीं कर सकता, उसे अपने कर्मों से साबित करना चाहिए। मैं समझ गया हूं बाबूजी, मैं अपनी बात साबित करके रहूंगा। आई प्रॉमिस यू बाबूजी। थैंक्स। देखो वासु, तुम बिलीव करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि गायत्री डेफिनेटली जादू टोना जानती है। यू प्लीज स्टॉप इट। हाँ, तुम्हारी तो सुई अटक गई है। जादू टोना, जादू टोना। एक्सक्यूज मी, तुम दोनों ने विक्रम को मंदिर जाते हुए देखा? नहीं, देखा नहीं है, लेकिन गायत्री से सुना जरूर है। क्या तुम दोनों भी विक्रम को जानते नहीं हो क्या? उसकी बात पर विश्वास कर लेते हो? अगर मंदिर नहीं गए हैं तो भैया भाभी को कहाँ देखे थे? आज मैं समझी हूँ माँ, तुमने इस संसार में हर खुशी से पहले दुख और हर उजाले से पहले अंधेरा क्यों दिया है। एक दिन मैंने इसी मंदिर में गिड़गिड़ाकर तुमसे प्रार्थना की थी कि मेरी शादी विक्रम से मत करो, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है माँ कि तुमने मेरी वो इच्छा पूरी नहीं की। तुम्हारी ही वजह से आज मेरे घर में, मेरे जीवन में खुशियाँ हैं। बस माँ, आशीर्वाद दो कि ये खुशियाँ कभी कम ना हो। ये मेरी प्रार्थना है माँ, बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा। नो गायत्री, यहां से जाने को मन नहीं कर रहा। कितनी शांति है ना यहाँ पे। एक अजीब सी खुशबू है यहाँ इस हवा में। मन हल्का हो जाता है ना? बेवकूफ हूं मैं सच्ची, पहले क्यों नहीं आया? इस क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? आज जब सुबह आकर आपने मुझसे मंदिर चलने के लिए कहा तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ, आज सुबह मेरे दिल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ मंदिर चलूं, पता नहीं क्यों। ये देवी माँ की ही इच्छा थी। गायत्री, मैंने देवी माँ की बहुत अपमान की है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता ना तो आपके मन में मंदिर आने की इच्छा कैसे पैदा होती? सब कुछ देवी माँ की मर्जी से ही होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर ऐसा है गायत्री, तो मेरी देवी माँ से यही प्रार्थना है कि मुझ में तुम जैसा विश्वास पैदा करे।
लीजिए, देवी माँ ने आपकी सुन ली। अरे बहू, तुमने बताया नहीं तुम मंदिर जा रही हो? माँ जी, ये चाह रहे थे कि हम दोनों साथ में मंदिर जाएं। बहू, विक्रम ने तुमसे मंदिर जाने को कहा? जी बाबूजी। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा कि तुम बहू के साथ मंदिर गए। हाँ माँ, मैंने बहुत देर कर ली। ये काम मुझे पहले ही कर लेना चाहिए। ब्लू इवनिंग गाउन ना, अरे कविता, पूजा, लो प्रसाद। मुझे नहीं खाना। लेकिन ये तो माता का प्रसाद है। बोला ना, माता को हो या पिता का, मुझे नहीं खाना। कविता, ये कोई तरीका है बात करने का? चलो हाथ बढ़ाओ, प्रसाद दे दो। और तुम्हें कोई प्रॉब्लम? Hey वासु। हाय विक्रम। अच्छा विक्रम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार, तूने गायत्री के सामने कविता को डांट दिया। कविता ने काम में कुछ ऐसा किया था। ऐसा क्या आसमान फट पड़ा, सिर्फ प्रसाद के लिए तो मना किया था। वासु, उसने गायत्री की बेइज्जती की। विक्रम, इतनी सी बात के लिए तूने पूजा और कविता को डांट दिया? दोनों मुंह फुलाए बैठे हैं। वासु, मुझे तुमसे नहीं सीखना मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Hey विक्रम, hang on यार। And frankly speaking, गायत्री और तेरे बीच क्या चक्कर चल रहा है? वासुदेव, कुछ भी कहने से पहले सोच लेना, तुम मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो। विक्रम, अगर तुमने कुछ भी गलत कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। hey विक्रम, तुझे क्या हो गया है? और एक और बात, इस घर में अगर रहना है तो अपने दायरे में रहना। आज विक्रम ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, यहाँ तक कि मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। समझ में नहीं आता से हो गया। मैं तो समझ रहा था कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन लगता है वो वाकई में सुधर गया। क्या कहा तुमने? सुधर गया विक्रम, मर्रा मर्रा बोलने वाला, राम राम बोलने लगा। राज, मेरा बस चलता ना, मैं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। डोंट प्रोवोक मी। ओके, जस्ट रिलैक्स। क्या तुम्हें यकीन है कि विक्रम सुधर गया? हाँ राज, वरना विक्रम और मुझ पर चिल्लाए। इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। रियल बैड न्यूज़। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। मुझे चिंता है कैलाशनाथ के कम्युनिस्ट की। अगर विक्रम सुधर गया तो मैं उन कम्युनिस्ट पर कब्जा नहीं कर पाऊंगा। ये सडन चेंज कैसे आ? शेट्टी के क्लब में हार जाने के बाद जब उसे पता चला कि गायत्री ने उसके सारे खर्चे बंद कर दिए। That's it. ये वो नाटक शेट्टी के पैसे चुकाने के लिए कर रहा है। अब बकवास कर रहे हो। ऐसा होता तो विक्रम मुझे बता देता। एक काम करो वासु, तुम शेट्टी से कहो कि वो विक्रम के घर जाए। एक बार शेट्टी के पैसे मिल जाएंगे ना, विक्रम फिर से ठीक हो जाएगा। कौन साहब है आप? विक्रम किधर? विक्रम से आपको क्या काम है? उधर छोड़िए, वो मेरे और उसके बीच में है। बुलाइए उसे। अजीब किस्म के आदमी हैं। ये बेवकूफ यहाँ कैसे आ गया? ये यूं इस विक्रम, ये साहब का। विक्रम साहब, मेरे 5 लाख रुपए का है। बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभालूंगा। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप चलिए ना बाहर। बाहर कहाँ? आप चलिए ना, मुझे पैसों बाबूजी की मैं बहुत संभालूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन तुम मुझे, अरे मैं बाहर तो आइए यार। 5 लाख? आपको घर आने की क्या जरूरत है? जरूरत बोले तो देखो मिस्टर विक्रम,
मैं अपना पैसा वसूल करने के लिए आया हूँ। ठीक है, लेकिन धीमे मैं यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं आया आपसे। अरे शेट्टी भाई प्लीज धीमे बात कीजिए, मेरे परिवार को सुनाई देगा, मैं फिर से अपनी पत्नी की नजरों में गिर जाऊंगा। तो मैं क्या करूँ? वो तुम्हारा पर्सनल मामला है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मुझे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए बस। देखिए मेरे पास पैसे नहीं। तो फिर जुआ क्यों खेलते हो? इतने आलिशान बंगले में रहते हो, पैसा नहीं है? धीमे बात कीजिए ना आप भी, सच्ची यार। देखिए एक हफ्ते मैं एक काम करता हूँ, बोलिए। मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जाता हूँ, तुम्हारे पास जब पैसा हो मुझे लौटा दो, अपनी गाड़ी ले जाना। आप गाड़ी कैसे ले जा सकते हैं? सुनिए, मैंने कहा था आपको यार। लो तुम्हारे 5 लाख रुपए। उधर क्या देख रहे हो? अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से। और गिन लेना पूरे 5 लाख है या नहीं। उसकी जरूरत नहीं है, अगर कम हुए तो मैं दोबारा आऊंगा। गायत्री, सॉरी। किस बात का टेंशन है आप? शेट्टी को पैसे लौटा तो दिए? विक्रम बाल बाल बच गए, वरना मैं तो इस परेशानी में था कि शेट्टी को पैसे कैसे चुकाएंगे। और उस्ताद तेरे पैंतरे को मानना पड़ेगा, क्या पैंतरा खेला है तूने, अमेजिंग। इनफैक्ट कुछ समय के लिए तो मैं इतना परेशान था कि स्पेशली जब तूने मुझसे कहा कि वासु बिहेव योरसेल्फ अगर तुझे इस घर में रहना है। तुम्हें अब भी विश्वास है कि विक्रम बदल गया? किस बात का टेंशन है आप? शेट्टी को पैसे लौटा तो दिए? विक्रम बाल बाल बच गए, वरना मैं तो इस परेशानी में था कि शेट्टी को पैसे कैसे चुकाएंगे। और उस्ताद तेरे पैंतरे को मानना पड़ेगा, क्या पैंतरा खेला है तूने, अमेजिंग। पता है विक्रम सुधर गया। चल ना, नाटक बंद करना, ग्लास पकड़। इनफैक्ट कुछ समय के लिए तो मैं इतना परेशान था कि स्पेशली जब तूने मुझसे कहा कि वासु बिहेव योरसेल्फ अगर तुझे इस घर में रहना है। तुम्हें अब भी विश्वास है कि विक्रम बदल गया? नहीं सीरियसली वासु, मैंने शराब छोड़ दी। हेलो नॉक नॉक, असली विक्रम शर्मा बाहर आने की तकलीफ करेगा? वासु, वो विक्रम शर्मा मर चुका है। तुम्हें तुम्हारी ड्रिंक्स और लाइफस्टाइल मुबारक हो यार। यू नो आई एम फेड अप विद दिस। अभी आप यही कहेंगे बाबूजी कि ये बदले नहीं? Smells good, yeah. पूजा नहीं, वो मैंने गायत्री के लिए स्पेशली बनाया है। तुमने ये सब स्पेशली भाभी के लिए बनाया? तुम समझते नहीं हो पूजा, उसे तीखा खाने का बहुत शौक है ना। लो थोड़े से और दो, एक और, एक। नहीं प्लीज नहीं कब। बहुत बढ़िया बनाए हैं। कविता बहुत अच्छे बने। मिर्ची पानी देना। क्या हुआ? कविता इसमें तो इतनी मिर्ची, मेरा मुंह जल गया। लेकिन बहू, इसमें मिर्ची बिल्कुल तेज नहीं है। गायत्री, अगर तुम्हें पकौड़े पसंद नहीं है तो साफ साफ बोल दो, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है भैया के सामने। कविता मैं क्यों ऐसा कहूंगी? बस हम सब समझ गए। कविता एक मिनट। कविता रुको, एक मिनट।
शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी भाभी पर झूठा इल्जाम लगाती। जाने दीजिए ना। एक मिनट गायत्री, पिछली बार डांट खाने के बावजूद तुमने ये हरकत की। जाओ माफी मांगो अपनी भाभी से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? माफी मांगो कविता, नाउ। सॉरी। और सुनो एक और बात, इस घर में बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी कविता। और आज के बाद तुम और तुम्हारी बहन अपनी भाभी की हर बात मानोगी, समझ गई? डू यू अंडरस्टैंड? I'm sorry. चलो। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। किसमें आपकी गलती? विक्रम ने अभी तक आपसे मिलाया ही नहीं। पूरे बिजनेस सर्कल में आप ही की चर्चा है, द वुमन बिहाइंड विक्रम। या यूं कहना चाहिए, द वुमन इन फ्रंट ऑफ विक्रम। एनीवे, प्लीज एक्सेप्ट माय कॉम्प्लीमेंट। आपने अभी तक अपना नाम नहीं। जी मेरा नाम राज छाबड़िया गाइस, यही है राज छाबड़िया। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे भाई? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? भाई मैं भी इस क्लब का मेंबर हूँ। मेंबर तो हो लेकिन टेबल के तो नहीं हो, राइट? कम ऑन राज, गेट लॉस्ट। आउट आउट आउट। रिलैक्स विक्रम, रिलैक्स। मैं तो सिर्फ भाभी जी को शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में बधाई देने आया था। बधाई देने या सुलह करने? कम ऑन विक्रम, तुम क्या समझते हो? मैं तुमसे डरता हूँ कि तुमसे सुलह करूं? बहुत डरते हो, इसलिए तो रिश्ते की आड़ में सुलह करने आया। तुमसे रिश्ता जोड़ूंगा मैं? ओह फनी। नहीं जोड़ोगे राज? कभी नहीं। श्योर? फिर मेरी पत्नी तुम्हारी भाभी कैसे बन गई? वो तो मैं भाभी जी की इज्जत करता हूँ, इसलिए। Now you're making me laugh. Now you're being funny, Raj. You know, इंसान वही चीज दे सकता है जो उसके पास हो। लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि ये बात जो है वो सिर्फ इंसानों पर लागू होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं समझे गायत्री, वाकई में ये डर। इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं आई, मतलब पूछ रहा है। होता है कभी कभी, डर के मारे इंसान की अक्ल भी काम नहीं। Bye, Raj. Nice meeting you. Thanks. किस बात के लिए? ये राज छाबड़िया जब भी मुझे मिलता है मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे चिढ़ा कर चला जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ तुम्हारी वजह से। Thanks. सुनो मैं चेंज करके आता हूँ, ओके? तुम्हारा जूस ले लो, दूसरा ऑर्डर कर लो। बाबूजी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बहू जरूर, बैठो सही। बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि आप बिजनेस का सारा चार्ज इन्हें वापस लौटा दें। तो विक्रम ने तुम्हें मेरे पास भेज ही दिया? नहीं बाबूजी, इन्होंने मुझे नहीं भेजा, मैं तो खुद आपके पास आई हूँ। विक्रम ने तुम्हें नहीं भेजा? क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ बाबूजी, इन्होंने तो ऑफिस का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन जब इस बात को लेकर लोग इन्हें ताना मारते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता बाबूजी, बेइज्जती लगती है। और फिर बाबूजी, मुझे ऑफिस भेजने के पीछे
आपका मकसद इन्हें सुधारने का था और वो मकसद तो पूरा हो ही चुका है। बहू सही कह रही है, आप इसकी बात क्यों नहीं मान लेते? और अगर ऑफिस का चार्ज लेते ही वो फिर से बदल गया तो? नहीं बाबूजी, इस बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है बाबू, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाबूजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे ये जिम्मेदारी मत सौंपिए प्लीज। ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ मैं गायत्री। आज तक बाबूजी ने जो भी फैसला किया मेरे लिए सही किया है। तुम्हारे साथ मेरी शादी तय की। अगर तब उन्होंने वो फैसला नहीं किया होता तो आज तुम मुझे नहीं मिलती। बाबूजी, आप मेरा जो इम्तिहान लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन मुझे आपका विश्वास, प्यार और आशीर्वाद चाहिए, आपका बिजनेस नहीं। बेटा, जब तुम पैदा हुए तो हमारे घर परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। हमें लगा कि हमारी बरसों की मन्नतों को देवी माँ ने प्रसाद के रूप में तुम्हें हमें दे दिया। मैं और तुम्हारी माँ अंधों की तरह तुमसे प्यार करते थे और इतना प्यार करते थे कि हमें यह एहसास नहीं हुआ कि तुम कब छोटे से बड़े बड़े और बड़े हो गए, और इतने बड़े हो गए कि हमसे बहुत दूर चले गए। अब इतने सालों के बाद देवी माता ने गायत्री को इस घर की बहू के रूप में भेजकर तुम्हें हमसे फिर मिला दिया है। हमें अब कभी छोड़कर मत जाना बेटा। नहीं बाबूजी, मैं वादा करता हूं मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्लीज बेटा। मैं कोई बहाने सुनना नहीं चाहता। मुझे हर कीमत पर कैलाश नाथ की कंपनी चाहिए, बस। राज, मैं कोई बहाना नहीं दे रहा हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ। शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को हासिल करने का ख्वाब अब तुम छोड़ो। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तुम्हारे हाथ से निकल गई है राज। 2 टके का आदमी मुझसे कह रहा है कि मैं हार मानूं। क्या मजाक है ये राज? राज प्लीज रिवॉल्वर नीचे करो राज। मैं जो कहता हूँ वो कान खुलकर सुन लो। मुझे शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक ओवर करनी है। ठीक है राज, प्लीज राज रिवॉल्वर नीचे करो प्लीज। मैं निकालता हूँ ना कोई रास्ता। बस बेटा। हाँ, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं विक्रम को कॉन्ट्रैक्ट खोने का असली कारण बता दूंगा। राज, क्या मजाक कर रहे हो राज? राज, अगर विक्रम को पता चल गया मैं तुम्हारे साथ हूँ राज, वो मुझे जान से मार डालेगा। ये तब होगा जब तुम मेरे काम के नहीं रहोगे। अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम मेरे काम के कैसे बने रहते हो। मैंने तो गायत्री को कितने बार कहा कि तुम्हें घर पर ले आए, लेकिन हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेती थी। ये लो राजमा। क्यों? दरअसल मामी जी, इसमें गायत्री की कोई गलती नहीं है, मैं ही बहाने बनाता रहता था। मैं दाल लेकर आती हूँ। अरे गायत्री, मैं लेकर आती क्या फर्क पड़ता है मामी? लो, ये पालक भी लो, बहुत अच्छा है। ले लूंगा, थैंक यू। कामिनी, एक ही दिन में सारी कसर पूरी करोगी क्या? आप चुप रहेंगे? विक्रम बेटा, इन्हें तो मेहमान नवाजी बिल्कुल नहीं आती। बस अपनी प्लेट लेते हैं और खाने को बैठ जाते हैं। फिर दूसरों ने खाना खाया है नहीं खाया है इसकी कोई परवाह नहीं होती है। कामिनी, किसी दूसरे को खाते हुए देखना
बैड मैनर्स है। और दूसरी बात, विक्रम हमारा बेटा है, मेहमान नहीं। और तीसरी बात, खाने के मामले में तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। विक्रम बेटे, बुरा मत मानना, वो दरअसल में क्या है, बहुत दिनों बाद बोलने का मौका मिला है ना, इसलिए चांस ले रहा हूं। अच्छा मलिका, तुम क्या कर रही हो? बीकॉम फाइनल ईयर। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रही हूँ कि फर्दर स्टडीज के लिए उसे यूएसए भेज दूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, जब भी जाना है बता देना, इंतजाम हो जाएगा। सर जीजा जी। बिल्कुल। बेटा तुम क्यों परेशान होते? मामा जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि मैं आपका बेटा हूँ, तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं बनता? अच्छा रूपाली, तुम क्या कर रही हो? बस मलिका के पीछे पीछे हूँ। और अब्रॉड भी जाओगी? नो वे। हाँ? अब्रॉड तो घूमने के लिए है, पहले यहाँ पढ़ो और फिर वहां जाके पढ़ो। हाउ बोरिंग। यू नो रूपाली, तुम्हारी मेरी बहुत जमेगी, बिल्कुल मेरे ख्यालात के हो तुम। सच? हाँ। विक्रम बेटा, तुम मामा जी को बिजनेस में क्यों नहीं हेल्प करते हो? बस ये भी कोई कहने की बात है मामा जी? लो मेरे जब भी आप कहें। मामा जी, आपने मीठा या डिजर्ट नहीं बनाया? ऑफ कोर्स बनाया ना। तो फिर उसके लिए भी जगह छोड़ते हैं। गायत्री हाथ धोना चाहती है। आइए। वाओ, क्या बंदा है मॉम। इज़न्ट इट कूल? आपको हम में से किसी एक की शादी इनके साथ करानी चाहिए थी। बिल्कुल मम्मा, हाथ आया मौका आपने गायत्री को दे दिया। कामनी, ये तुम आज जो देख रही हो ना, गायत्री के सब्र और विश्वास का नतीजा है। देवी माँ ने आखिर उसकी प्रार्थना सुन ली। क्या कर? गुरुजी, ग्रह शांति और यंत्र पूजन कर रहा हूँ ताकि गायत्री देवी पर आने वाला संकट टल जाए। बालक, तुम जानते हो मैं इन तरीकों में विश्वास नहीं रखता। क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, और मैं नहीं चाहता कि गायत्री देवी पर कोई आँच आए। नमस्कार गुरुजी। अरे कैलाशनाथ जी, नमस्ते। आइए आइए। कैलाशनाथ जी, आज सवेरे सवेरे सब ठीक तो है ना? ठीक? इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता गुरुजी। विक्रम बिल्कुल सुधर गया है। बहू के प्यार ने, उसके विश्वास ने विक्रम की काया पलट कर दी। ऐसे कैसे हो सकता है? जन्मपत्री के अनुसार तो गायत्री की मृत्यु नहीं, पर आपको यकीन है कि विक्रम बदल गया है? आपको शक क्यों हो रहा है? गुरुजी, आज आप नजरें मिलाकर बात नहीं कर रहे हैं। जरूर कोई बात है। कैलाशनाथ जी, ज्योतिष विद्या को पूरी तरह समझना संभव नहीं है। क्या कुछ अशुभ होने वाला है? मेरा मन घबरा रहा है गुरुजी। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कैलाशनाथ जी, विक्रम की जन्मपत्री के अनुसार विक्रम के हाथों गायत्री की हत्या होगी। हत्या? ये क्या कह रहे हैं आप? आप कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं गुरुजी? ऐसा कैसे हो सकता है? आपसे जरूर कोई गलती हुई है। आप जन्मपत्री दोबारा देखें। कई बार देख चुका। नहीं गुरुजी, विक्रम ऐसा नहीं कर सकता। वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन खून, और वो भी गायत्री का, इम्पॉसिबल। गायत्री को बहुत प्यार करता है, तो गायत्री की हत्या कैसे कर सकता है?
नहीं, जन्म पत्री कहती है। जन्म पत्री गलत है गुरुजी। क्या जन्म पत्री हॉरोस्कोप देवी माँ से बड़े होते हैं? और फिर विक्रम तो हमारे घर में देवी माता का आशीर्वाद है। क्या देवी माता एक खूनी को पैदा करेंगे हमारे घर में? मैं बिल्कुल नहीं मानता। आई डोंट एग्री विद दिस गुरुजी। विक्रम का पश्चाताप अवश्य एक नाटक है। सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है वो। हत्या का षड्यंत्र रचा है उसने। कैलाशनाथ जी के परिवार में शांति तूफान के आगमन से पूर्व का सन्नाटा है। एक जहरीले नाग की तरह फन फैलाए गायत्री को डसने के लिए तैयार है वो। प्रश्न केवल ये है कि कैसे कैसे। तुम खुश हो ना गायत्री? आपने तो मुझे इतनी खुशियां दे दी हैं कि मैं उनके सहारे सारी जिंदगी काट सकती हूँ। गलत। फिर तुम्हें अपनी जिंदगी का अंदाजा नहीं है, क्योंकि खुशियां का दौर जो है वो अब शुरू हुआ। गायत्री, देवी माँ से मेरी यही प्रार्थना है कि जीते जी मैं तुम्हें वो हर सुख दे सकूं जिसका तुम हकदार हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो देवी माँ से ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं सुहागिन मरूं। शी, ऐसी थोड़ी बातें करते हैं। क्या हुआ गायत्री? गायत्री, तुम हमेशा कहीं ना कहीं खो जाती। कुछ नहीं, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। जानते हैं, यही वो जगह है जहाँ मैंने... जानता हूँ, पता चल गया। गायत्री, इसका पश्चाताप तुम मुझे करो। लेकिन देवी माँ की मूर्ति तो खो गई ना। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें देवी माँ के पास ले जाऊंगा। मतलब मैं तुम्हें वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ले जाऊंगा। वैष्णो देवी के आप सच बोल रहे हैं ना? बिल्कुल। पता है, मैं तो बचपन से यही सपना देखती आई हूँ। मैंने तो हर पूजा में, नवरात्रि में माँ से यही मन्नत मांगी कि मुझे अपने पास बुला लीजिए। और देखिए, माँ का बुलावा आ गया। और माँ ने तुम्हारी पुकार सुन ली, है ना? बाबूजी से बात करके जैसे ही वो इजाजत देते हम लोग निकलेंगे। नाना जी फास्ट बॉल कीजिए। एक मिनट बदमाश, पहले हम बाबूजी से बात करना चाहते हैं। बाबूजी, गायत्री और मैं वैष्णो देवी के दर्शन किए जाना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब साथ चलेंगे बहू। आप भी चलेंगे? हाँ। नाना जी मैं भी चलूंगा। अच्छा, तुम तो सबसे पहले जाओगे। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, आप कैसे जाएंगे? क्यों भाई, मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल फिट हूँ। फास्ट बॉलिंग कर रहा था, देखा नहीं? आप बूढ़े हो गए हैं। क्यों, क्या बात है? अरे वो दोनों एक साथ जाना चाहते हैं। अरे रेवती, तो मैं कब कह रहा हूँ कि ये दोनों अकेले अकेले जाएंगे? भाई दोनों एक साथ। ओह माय गॉड, जैसे हम दोनों एक साथ गए थे। आप भी? अरे भाई, ऐसा है कि इस बार तो तुम दोनों ही जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रम और गायत्री को वैष्णव देवी जाने से रोकना होगा। केवल आप ही है जो उन्हें रोक सकते हैं गुरुजी। आप जाकर कैलाशनाथ जी से बात कीजिए, उन्हें समझाइए। नहीं बालक, वो मेरी बात का विश्वास नहीं। परंतु क्यों गुरुजी? आज तक उन्होंने आपकी हर बात पे विश्वास किया है। बालक, मनुष्य एक विचित्र प्राणी है। वो जिस बात पर विश्वास करना चाहता है, वो अपने मन को उसी तरह मोड़ लेता है। कैलाशनाथ जी को मेरी बात पर संदेह है, फिर भी वो विश्वास नहीं करना चाहते। आप कुछ भी कीजिए गुरुजी, पर मेरा मन कहता है कि आप ही हो जो गायत्री देवी को बचा सकते हो। बालक,
अब अगर गायत्री को कोई बचा सकता है वो है उसके कर्म। विकी चल ड्राइव के लिए चलते हैं। वासु, आई एम नॉट इन अ मूड फॉर अ ड्राइव यार। कुछ जरूरी बातें करनी है मेरे को तेरे साथ। हाँ तो बैठना, यहीं पे बात करते हैं। वो बातें यहाँ नहीं हो सकती हैं विकी। छोड़ यार, आई एम नॉट इन चल ना प्लीज यार, कुछ जरूरी बातें करनी है, कह रहा हूँ ना, प्लीज चल ना यार। का ड्राइव के लिए। तू ऐसे कैसे कर सकता है? क्यों, क्या किया मैंने? तेरा दिमाग खराब हो गया? तू वैष्णो देवी जाएगा? हाँ तो देवी माँ के मंदिर जाना बुरी बात थोड़ी है। ये भगवान, इसका तो वाकई में दिमाग खराब हो गया। विक्रम सुधर जा, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। वासु, तेरे बताए हुए रास्ते पे तो चल रहा हूँ। मेरे बताए हुए रास्ते पर? What are you saying? वासु, तू इतना अकलमंद नहीं है जितना तू दिखता है। What do you mean? रास्ता वही है वासु, सिर्फ मेरा चलने का ढंग अलग है। गायत्री मेरे साथ वैष्णो देवी जरूर जाएगी, लेकिन वो वापस जिंदा नहीं लौटेगी। मामा जी, अरे गायत्री, व्हाट अ सरप्राइज! आज मैं आपको एक खुशखबरी देने आई हूँ। क्या? मैं नाना बनने वाला हूँ? मामा जी, अरे सुनती हो, तुम नानी बनने वाली हो, मेकअप करना बंद करो। ठीक ही तो कहती हैं मामी, आप कभी सीरियस नहीं होते। देख लिया, अभी तो समझ जाओ। कैसी हो गायत्री बेटी? मैं ठीक हूँ मामी। मामा जी, खुशखबरी ये है कि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। अरे वाह वाह, तेरी बरसों की मुराद पूरी हो रही है। जी मामा जी। क्या गायत्री, जाना था तो स्विट्जरलैंड जाती। तुम हनीमून पे जा रही हो या तीर्थ यात्रा पे? ये जरूर तुम्हारा आइडिया होगा। जी नहीं, ये तुम्हारे जीजा जी का आइडिया है। कमनी, जरा अलमारी से 1000 रुपए लेके आना था, हम भी गायत्री के हाथों देवी माँ को चढ़ावा भिजवा देंगे। 1000 रुपए? मैं तो 5000 रुपए का चढ़ावा भेजूंगी। क्यों भाई, 5000 में देवी माँ कोई स्पेशल आशीर्वाद देंगे क्या? आप भी ना। गायत्री बेटा, 1 मिनट, मैं अब भी आई। तुम दोनों खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ गायत्री के लिए कुछ नाश्ता लेकर आओ। मुझे तेरी खुशी का अंदाजा है बेटा। मैं जानती हूँ मामा जी, इसीलिए तो जाने से पहले आपसे मिलने आई हूँ। अच्छा, कब तक लौटोगी? इनके साथ जा रही हूँ, इनकी मर्जी पर है। जब वापस ले आएंगे आ जाऊंगे। कितनी अजीब सी बात है ना मामा जी, कुछ दिनों पहले तक जो जिंदगी एक श्राप लगती थी, आज वही जिंदगी एक वरदान लगती है। बेटा, ये सुख दुख की धूप छांव जरूरी है, ताकि इंसान को याद रहे कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। मामा जी, पहली बार आपसे इतनी दूर जा रहे हो। अरे पगली, रोती है? अरे तो दूर कहाँ जा रही है बेटा? अपनी माँ के पास जा रही है। हंसी खुशी जाओ, हंसी खुशी लौट के आओ। माँ तुम्हारे साथ है बेटा।
गाय मामी के साथ घूमने जा रहा हूँ तो पैकिंग कर रहा हूँ। कहीं नहीं जा रहे हो तुम? कबर नहीं, मैं गाय मामी के साथ जा रहा हूँ। अक्षय, अक्षय बोला ना, behave yourself। नहीं, मैं गाय मामी अक्षय, give your guys slap। कबर में रखो सारा सामान। सुनता ही नहीं है किसी का। पढ़ाया गायत्री का भांजा, जिसे देखो गायत्री का भक्त बनता जा रहा है। वो दोनों वैष्णो देवी जा रहे हैं। अरे जरूर प्रसाद लेके आएंगे। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे गाय मामी के साथ जाना है। तुम वहां जाकर क्या करोगे बेटा? आओ बेटा आओ, मैं तुम्हें कहीं और घुमाने ले जाऊंगी। नहीं, मुझे गाय मामी के साथ ही जाना है। अरे अरे अरे, ये रो क्यों रहा है भाई? किसने रुलाया मेरे बेटे को? किसने रुलाया बताओ? मम्मी ने। मम्मी ने? बहुत गलत बात है उनकी। अक्षय विक्रम और बहू के साथ जाना चाहता है। तो फिर जाने दो इसे। ये किसी गलत बात के लिए तो जिद नहीं कर रहा है। मैं भी भाई विक्रम, अक्षय भी तुम्हारे साथ जाएगा। लेकिन बाबूजी, अक्षय अब ठीक है ना बेटा, बच्चा है। सुनो, तुम अपने मामा मामी को परेशान तो नहीं करोगे? नहीं, I promise। लो, अब तो इसने प्रॉमिस भी कर दिया, तुम्हें ले जाना ही पड़ेगा इसे। ठीक है बाबूजी, जो आप किया किया। अक्षय ने सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। क्या करेगा तू? पता नहीं क्या करूंगा मैं, समझ में नहीं आता क्या करूं। मैंने सोचा वहां जाकर अपना काम कर दूंगा, चैन की सांस लूंगा मैं। बड़ी मुश्किल से मैंने ये सब ड्रामा किया था, सबको यकीन दिलवा दिया था मैंने, किसी को मुझ पर शक नहीं होता था वासु। अब मुझे जाना पड़ेगा वैष्णो देवी दर्शन के लिए। हाँ सच्ची विक्रम, एक हिसाब से अच्छा है कि अक्षय तुम दोनों के साथ होगा, क्योंकि फिर तुझ पर कोई शक नहीं करेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम वासु? अक्षय के होते मैं गायत्री को हाथ तक नहीं लगा सकता। खून करना तो दूर की बात है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। एक अच्छा मौका हाथ से गया। अक्षय को डांट फटकार कर मैं रोक लूं? What's wrong with you, वासु? बाबूजी की आज्ञा के खिलाफ सबको मेरे ऊपर शक होगा। विक्रम, पैसे देकर ये काम किसी और से करवा ले। मरवाओगे मुझे, मेरा राज किसी और को पता चल जाएगा और वो मुझे ब्लैकमेल करेगा। कमाल की किस्मत है इस गायत्री। वो तो है, लेकिन कब तक? वासु, एक तरीका है। कैसा तरीका? अगर गायत्री अक्षय को समझा बुझा कर ना आने के लिए कहे तो मेरे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। मान गए विक्रम बाबू, खुद गायत्री के हाथों उसी की मौत का रास्ता निकाला है। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। आराम से, गिरना मत, आराम से बैठो यहाँ पे। गुड बॉय। क्या बात है गाय मामी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? मैं आपको यहाँ पे इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात? बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, बताइए। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मानेंगे? गाय मामी, आप बुरी बात बोलने वाली हैं? शैतान। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो क्या है ना कि मामी को वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना है। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, मेरी इतनी सी बात मानोगे ना? ये इतनी सी बात नहीं है, ये इम्पोर्टेंट बात है। आप प्रॉमिस करती हो कि वापस आने के बाद मुझे घुमाने लेकर जाओगी? पक्का वादा? वादा नहीं, प्रॉमिस कीजिए। अच्छा बाबा, ठीक है। मैं श्रीमती गायत्री शर्मा ये प्रॉमिस करती हूँ कि वैष्णो देवी के दर्शन से वापस लौटने के बाद मैं श्री अक्षय शर्मा को घुमाने जरूर ले जाऊंगी। अब तो ठीक है ना बाबा? ठीक है, पर आप जल्दी आओगे ना? एकदम जल्दी। शर्मा।
क्या कर रही हो? ये मेरा काम है। माय जॉब। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है, हंस रही हो मेरे ऊपर। कहा ना कुछ नहीं। अच्छा, अब बताओ क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो? जब तक तुम नहीं बताओगी मैं नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं, वो सिंदूर लगाते वक्त थोड़ा सा नाक पे गिर गया था ना, तो कहते हैं कि अगर सिंदूर नाक पे गिर जाए ना तो पति बहुत प्यार करता है। ओह अच्छा। तुम्हारी बात तो सही साबित कर रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? कल जाना है, पैकिंग नहीं करनी क्या? ओह, पैकिंग तो होती रहेगी, वैसे भी कल जाना है ना। अच्छा एक बात बताइए, कितने दिन के लिए जा रहे हैं हम लोग? हम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जितने दिन के लिए जाएंगे उसी हिसाब से पैकिंग करूंगी ना। तुम कितने दिन के लिए जाना है? जितने दिन के लिए आप ले चले। बहू अभी आई। दिनों का क्या, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि काम कितने जल्दी खत्म होगा। गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि जब तक माता का बुलावा नहीं आता कोई उसके दरबार में नहीं पहुंच पाता। आप सत्य कहते हैं कैलाशनाथ जी। गायत्री तो खुशी से पागल हुई जा रही है। उसका बस चले तो वो देखिए गायत्री आ गई। प्रणाम गुरुजी। जी तेरा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए ये अंगूठी लाया। मेरे लिए अंगूठी? हाँ, इसे पहने रहने से कोई अनहोनी नहीं होगी। मुझे नहीं पता था गुरुजी कि आप भी इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। पहन लो। गुरुजी, इसे पहनने से आने वाली मुसीबत टल जाएगी? कहते हैं उसका असर कम हो जाता है। फिर तो ये कुदरत के काम में दखल देना हुआ ना? हाँ, एक तरह से। तब तो कुदरत से धोखा करने की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। बहू गुरुजी से बहस नहीं करते। चलो पहन लो। माफी चाहती हूँ गुरुजी। हेलो। हाँ चौधरी साहब, कहिए। कस्टम्स की रेड? चौधरी साहब, कस्टम्स हमारे गोडाउन को क्यों रेड करेगी? चौधरी साहब, हमारी कंपनी की हिस्ट्री में कभी किसी ने रेड नहीं किया, ये अचानक कैसे हो गया? सील? अगर वो लोग सील लगा देंगे तो हमारी कंसाइनमेंट्स कैसे जाएंगे? हाँ, मैं तो आ ही रहा हूं, लेकिन फिर आप किस काम के? ठीक है, मैं आता हूं। क्या बात है? बाबूजी, कस्टम्स ने हमारे गोडाउन और ऑफिस पे रेड कर। ये कैसे हो सकता है? बाबूजी, या तो ये गलतफहमी है या फिर ये हमारे दुश्मनों की चाल है। मैं देख कर आता हूँ। लेकिन बेटा, तुझे तो कल सुबह की फ्लाइट से जाना है। जानता हूँ माँ, लेकिन अभी निपटाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये रेड ने सारे प्लान को चौपट कर दिया। तुम्हारी क्या मर्जी है माँ, मैं तो तुम्हारे दर्शन के लिए आना चाहती हूँ। मुझे निराश मत करना। ये तुम्हारे दर्शन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी मेहनत बेकार हो जाए।